भाई मैं मान ही नहीं सकता, दाल में जरूर कुछ काला है। ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि आज हार्दिक पांड्या बाहर हुए और रोहित शर्मा ने आके 80 रन मारे। और मुंबई इंडियंस जो कि वानखेड़े में सबसे पिट रही थी, आज ऐसे इतनी हिस्टोरिक चेस करके चली गई। भाई मतलब धोखा अगर अपने देते हैं तो सबसे ज्यादा दुख उसमें होता है। मुझे आज जेन्युइनली हार्दिक पांड्या के लिए गंदा फील हो रहा है भाई। मतलब वो इतना मेहनती बंदा, वो इंडिया का टॉप नॉच ऑलराउंडर, इतने उसने टूर्नामेंट हमें जिताए हैं। द मोमेंट ही गेट्स आउट, ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि यूं एनवायरनमेंट भी एकदम से पलट गया। नहीं, तुमने गलत बात बोल दी भाई। क्या? आज दोस्ती का असली टेस्ट पास करा है किसने? सूर्य कुमार यादव ने। उन्होंने कहा देखिए सर, अब जीतना तो मेरे खून में है। वर्ल्ड कप भी बिना कुछ करे ही रन मारे जीत गया। लेकिन आज आपकी कसम खा रहा हूं, अगर आप नहीं खेलेंगे तो मैं भी रन भाई मेरे को अब मैं हार्दिक पांड्या के लिए दुखी था, मैं सूर्य के लिए भी दुखी हूं। हाँ यार ये क्या चल रहा है यार, मतलब रन ही नहीं आ पा रही। नोट आउट कर सकते। मैं वही कह रहा हूं, आज उनके इतना बढ़िया मौका था ना कि भाई मैं कप्तान तो मैं हूं और मैं जिताऊंगा तो नॉट आउट रह के जिता के कप्तानी भी सवाल नहीं है। वो तो इस हार्दिक मुंबई की नैया को भी ना दोबारा तैराना सिखा दिया, कमबैक करा दिया मुंबई का। क्या हो रहा है कमबैक है? मुंबई फैंस अब आप मान रहे हो कि हो रहा है फाइनली कमबैक? उठ क्या मत दियो, चुपचाप बैठ जा। कमबैक की डिस्कशन होने चाहिए क्या? बिकॉज मैथमेटिकली दे आर स्टिल अलाइव। हाँ तो आई मीन ड्रीमिंग इज फ्री गाइस। मैं भी ड्रीम कर रहा हूं। सपने देखो सब आप लोग। आप भी ड्रीम करिए। 8 ट्रॉफीज वाले मिलकर ड्रीम करेंगे। हमारे चेन्नई भाइयों का भी आज मैच है। क्या धोनी खेलेंगे उसकी बातें भी करनी है, दोनों मैचेस की बातें होंगी। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द टॉस। क्या भाई क्योंकि विकेट पहले बता दिया गया था, काफी अच्छी विकेट है, काफी ग्रास यहाँ पे, बढ़िया रन पड़ सकते हैं। एमआई ने बॉलिंग करने का पहले फैसला लिया। अच्छा टॉस पे बड़ी फनी चीज होती है, क्या हो गया पंत से पूछे जाता है, रोज ही चल रहा है, किसी से शादी की पूछे जा रही है। हाँ तो पंत ने खुद फनी बना दिया। क्या? पंत से नॉर्मली पूछा जा रहा था कि अच्छा ये ब्रेक मिलना अच्छा ही होगा ऑब्वियसली आपके लिए, क्योंकि टीम अभी फॉर्म में नहीं है। उन्होंने कहा यस आई वोंट लाई, इट हैज बीन हार्ड ऑन द टीम ऐसे करके, बट इट हैज बीन स्पेशली हार्ड ऑन आवर ओनर संजीव गोयनका। मैं भाई व्हाई आर वी मेकिंग थिंग्स अबाउट द ओनर यार? और ये पंत के थ्रू ये चीज आई है। कुछ डैनी मॉरिसन या जो भी वहां पे उस टाइम पे थे, दीपदास गुप्ता था आई थिंक उस टाइम पे, किसी ने कुछ बोला भी नहीं था। ये क्यों जबरदस्ती में लेके आए भाई? आई थिंक ही इज जस्ट ट्राइंग टू प्ले इट सेफ। हाँ मुझे भी जस्ट इन केस ज्यादा ही सेफ। आपको नहीं पता वो वाला हेल्प मी, वैसे आई थिंक लाइनअप की बातें करी जाती। यस क्योंकि राज बाबा अंदर आ गए थे हार्दिक की जगह। हार्दिक भाई इल थे आज, आई डोंट नो इल थे या नहीं थे, बट ठीक है। कॉर्बिन बॉस आ गए थे ट्रेंट बोल्ट की जगह पे, दीपक चहर आ गए थे क्रिश भगत की जगह पे, एंड हमारे मुंबई के राजा रोहित शर्मा आ गए थे रॉबिन मिंस की जगह पे। भाई हर चीज में बलि का बकरा ट्रेंट बोल्ट कहां से पड़ जाते हैं? कुछ भी ओके, बट नोटिस हो सूर्य कुमार यादव कप्तान बने, 8 तक बैटिंग हुई आज टेम्परेचर ठीक हो गया। सुनो, जब उन्होंने कहा था ना कि वो आंखें मीचते और गंभीर आंखें मीचते हैं और दोनों की टेलीपैथी होती है, एक्चुअली में सच भाई वो चीज सच है। अभी भी गंभीर जो है बॉल भाई गंभीर घर से बैठ के ऐसे इशारे दे रहे थे अभी सूर्य को। बट एलएसजी की बात करें तो यहाँ पे जॉश इंग्लिश आ जाते हैं जॉर्ज लिंडे की जगह पे। अक्षत रघुवंशी इन फॉर मुकुल चौधरी एंड सिद्धार्थ इन फॉर दिग्वेश। भाई ये भी इंटरेस्टिंग चेंजेस, इंटरेस्टिंग था। द विकेट वाज लुकिंग ग्रेट बैच ऑन। तो वहां पे टॉस जीत के मुंबई ने कहा हम चेस करेंगे। टॉस भी स्काई अब जीतने लगी है ऐसा लगता है। होपफुल इंडिया के लिए भी जीतेंगे। लेकिन एग्जैक्टली मैच में क्या हुआ, आइए लेट्स ब्रेक इट डाउन। So let's start with the first segment, which is the game point। क्योंकि आज जो एलएसजी की बैटिंग लाइनअप उतरी थी, देव भाई देखो मुंबई इंडियंस है तो इंडियंस का तो कमबैक कराएगी, अपनी टीम के अलावा जितने भी इंडियंस उनका कमबैक होगा। बट मुंबई की कोई जर्सी नहीं, मैं तो मुंबई इंडियंस के मैच में यूजुअली इंडिया की जर्सी पहन लेता हूं। बट वेस्ट इंडियंस इनका भी कमबैक आज कराना था भाई मुंबई इंडियंस को। यार निकोलस पूरन ने आज पिटाई करी है। ये भाई अगर ए टीम निकी पी का भी कमबैक करा सकती है। एक सेकंड, अब इसका क्रेडिट तो मुंबई को दोगे? हाँ भाई, ये हमारे पंत भाई को नहीं आता है यार। पंत तो ऋषभ पंत ने कहा कि जो चीज कभी टूटी नहीं थी उसको मैंने तोड़ा तो, लेकिन अब जोड़ूंगा भी मैं। 9 मैच के बाद फाइनली हमें समझ में आ गया भाई कि फाइनली पता ये सब ना इट्स अ वेरी ट्रिकी कॉल, क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन आई एम डैम श्योर दे न्यू कि अगर ये पे ऑफ नहीं करेगा ना मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं। तो ऐसे में ना इट थोड़ा सा एम्पैथाइज करें तो इट ऑल्सो टेक्स गट्स कि आप वापस जाके उसको रेक्टिफाई करो कि आई एक्नॉलेज कि मेरे से गलती हुई है। वरना
बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपकी मेहनत के लिए आप बोलते हुए कि सर प्लीज मैंने बहुत मेहनत करी है, आई होप यू आर, आपने हार्ड वर्क मेरा रिकॉग्नाइज नहीं करा, ऐसा कैसे हो सकता है यार? देखो ऑब्वियसली अब कुछ करा है तो उन्हें गट्स तो लेंगे इस चीज के, बट अल्टीमेटली इट प्रूव टू बी द रॉन्ग कॉल। एंड ये चीज आई थिंक हम एज फैंस ने बहुत पहले ही फोरकास्ट कर लिया था, बिकॉज पूरन वाज लुकिंग ऑन अनदर लेवल भाई। एंड फॉर मी द क्रेजी स्टार्ट वाज आज पावर प्ले में 90 रन मारे एलएसजी ने। ये इनके बाय द वे ऑल टाइम हाईएस्ट स्कोर है पावर प्ले का। अच्छा, आज तक उन्होंने आईपीएल में इससे ज्यादा रन कभी मारे ही नहीं। 90 तो है भी बहुत बढ़िया भाई, ऑलमोस्ट टॉप 3 टॉप 4 में आएगा ही। आई मीन ऑफ कोर्स, मतलब गिवन कि इनका टॉप 3 वैसे भी कितना फेमस रहा है लास्ट ईयर से। द क्रेजी पार्ट वाज इन 90 में से 60 रन 60 रन आखिरी के 3 ओवर में आए थे। हाँ अल्टीमेटली पहला तो क्या एंड में आते जब गजनफर ने पहले विकेट निकाला जॉश इंग्लिश का, जॉश इंग्लिश ने कहा देखिए अभी मैं पार्टी से आया हूँ, आई हनीमून से आया हूँ, मेरा मूड खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं फेयर ऑफ माइंड में आऊंगा जब करूंगा। डू यू एग्री विद दिस कि जॉश इंग्लिश को ओपन करना चाहिए? क्योंकि भाई मार्करम तो मुझे लगता है कि जैसे तिलक वर्मा को ट्रीट कर जाता है मुंबई में कि सेंचुरी मारी होगी बट तू ऊपर नीचे खेल गई, तो नंबर 5 खिलाड़ी अब डायरेक्टली बन गए एंड बाय द लुक्स ऑफ इट अब वो ऐसे ही खेलते रहेंगे नंबर 5। दैट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी बिकॉज़ पंत को भी अब ज्यादा नीचे नहीं कर सकते, बट रिगार्डलेस इसके चलते हुए The way Mitchell Marsh first dismantled बुमराह अनदर ऑफ नाइट भाई, क्या कहोगे? यार तो चलता ही आ रहा है मतलब क्या कहोगे? तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कि मतलब भाई कुछ वो व्हाट हैपेंड मैन। ये तो मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से देख रहा हूँ भाई। अभी इस टाइम पे मुंबई के साथ तो नहीं चल पा रहे जसप्रीत बुमराह, होपफुली जल्दी काम करने लग जाएंगे वापस, क्योंकि एमआई को अगर बाई चांस यहाँ से कमबैक करना है तो उसके लिए बुमराह का चलना। और भाई अगर ट्रेंड बुल नहीं होने वाला है तो बुमराह के ऊपर और रिस्पांसिबिलिटी है। माय मैन दीपक चहर इज टायर्ड ऑफ बहुत हो गया, इससे ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ आप लोगों पे है और वो है सब्सक्राइब करने की। ऑफ कोर्स गाइस, ये तो दिस गोस विदाउट सेइंग। मतलब जसप्रीत बुमराह अगर इतनी रिस्पांसिबिलिटी उठा रहे हैं तो आप लोग एक बटन दबाने की रिस्पांसिबिलिटी तो उठा ही सकते हो। आई थिंक हाइप का बटन भी दबाने की रिस्पांसिबिलिटी आप ही को उठानी पड़ेगी। आज आपको 2 रिस्पांसिबिलिटीज हैं गाइस, आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन को स्वाइप करिएगा, लेफ्ट स्वाइप मारेंगे तो आपको हाइप का ऑप्शन दिखेगा, उसको 3 बार दबाना है। अगर आपने ऑलरेडी कल की वीडियो में नहीं दबाया था, कल नहीं दबाया तो प्लीज ड्रॉप योर एक्सप्लेनेशंस इन द कमेंट्स कि आपने क्यों ये दुष्कर्म करा है हमारे साथ। लेकिन अगर आपको हमारे फैन फीचर एपिसोड में आना है, हमारे साथ शूट करना है, तो डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में ही आपको फॉर्म मिल जाएगा भाई, जाके उसको भरिए, अच्छे से फॉर्म भरिएगा, चैट जीपीटी से मत भरवाइएगा। पता चल जाता है भाई, बी स्मार्ट अबाउट इट। तो ठीक है भाई, आप ये सब ड्रिल अपनी करते रहिए, हम तब तक बातें करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्काईज कॉल की हम लोग 5-6 ओवर जो है विल जैक्स को देंगे, क्योंकि पिल गए तो वो 20 रन पहले उस। आई थिंक भाई ना इट वाज वंस अगेन अ मैचअप कॉल कि पूरन भी हैं और अपने साथ साथ हालांकि मिचेल मार्श को आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं करा है इन द रीसेंट टाइम्स, तो उनका भी जो सबसे बढ़िया हो रहा था वो बुमराह के अगेंस्ट ही आया था। कॉल डिड नॉट पे ऑफ, इनफैक्ट गजनफर की पिटाई हुई है उसके बाद तो निकी पूरन ने तो भाई जो बैट के मिड विकेट के ऊपर छक्के मारे हैं, मजा आ गया। आज हर बॉल लपेटी गई है, रियान पराग बन गए थे। रियान पराग क्या तगड़ा मारते हैं भाई मिड विकेट के ऊपर से, हर बॉल को लपेटते हैं। तो मैं यहाँ पे उल्टा कह रहा हूँ कि वो आर यू डैम कंपेयरिंग हाउ डेयर वी कंपेयर हिम टू रिकी पराग। ऐसा है ना भाई, थोड़ा लाइन में रहना चाहिए हम लोगों को, बट से कंपैरिजन हो सकता है। पावर प्ले के बाद भी दोनों मारते जा रहे थे अंटिल कॉर्बिन बॉस का वो ओवर आता है भाई, वो दोनों को निकाल दिया उसने भाई। क्रॉस सीम बॉल्स दोनों छोटी बॉलें थी, पहले निकी पूरन को निकालते हैं, आज आई थिंक ही शुड हैव गॉटन 100। हाँ भाई होना, वो खुद अगर वो 100 मारता, एक जेन्युइनली बात बताऊं, आज 270 से कम नहीं थे। हाँ वो जिस पेस पे खेलता है भाई एलएसजी ने चोक करा है भाई पावर प्ले के बाद। ये लिटरल वो एसआरएच वाला काम करा जो केकेआर अगेंस्ट उन्होंने कल किया था, वो होना नहीं चाहिए था। एंड देन राइट अवे अनदर विकेट इन द सेम ओवर मिचेल मार्श को आउट करते हैं। 2 बिग विकेट्स भाई, 2 बिग विकेट्स। एंड उसके बाद जो मुंबई ने जकड़ना शुरू करा है 10 से 15 ओवर के बीच में, आई थिंक इट वाज अ फैबुलस शो। 34 रन आए सिर्फ भाई 5 ओवर के अंदर। इन अ गेम जहां 230 235 बन रहे हैं, वहां पे एक ऐसा भी फेस था 40 ओवरों में जहां पे सिर्फ 34 रन। एंड अगेन भाई आई हैव टू कॉल आउट द मिडिल ऑर्डर, क्योंकि चाहे ऋषभ पंत की आप बात कर लो, जब वो आए थे तो तुमने विल जैक्स की बदतमीजी करी, बेटा विल जैक्स ने आउट करा है। हाँ नहीं तो देखो करा है, रिस्पेक्ट डाल दो। विनिंग 6 किसने मारा? हाँ भाई वानखेड़े तो अल्टीमेटली वानखेड़े में विनिंग 6 एक धोनी का था, आज एक विल जैक्स का आया। मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो जब वो आए थे ऋषभ पंत एक्चुअली में ठीक टच में लग रहे थे, उन्होंने वो टिपिकल अपना जो ऋषभ पंत वाला शॉट होता है गिर के पीछे मारना, तो वो भी करा था जो आई थिंक ये स्क्रिप्ट तुमने गलत कर दी क्या? ये स्क्रिप्ट तो सूर्य कुमार यादव के लिए थी ना। पहली 2 ओवर फिर से एक चौका तो आना ही आना होता है, एंड ही नेवर लुक्स आउट ऑफ फॉर्म। आज गावस्कर जी ने थोड़ा सा हड़का दिया इस बात पे से। किस बुमराह को नहीं, बुमराह थोड़ी बैटिंग स्काई बैटिंग कर रहा है। मुझे लगा तुमने कहा वो भी आउट ऑफ फॉर्म है तो उनको हड़का दिया, क्या बोला?
बताऊंगा अभी जो उनकी बैटिंग है तुम है हड़काया, मतलब वैसे नहीं, टॉन्ट मारा वैसे। उनने जब वो ऋषभ पंत ने छक्का मारा था तो वो कहते स्टुपेंडस 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 बोलते बोलते चेंज हो गए वहां पे। बट सेम गोस फॉर अक्षत रघुवंशी भी, आई थिंक वो भी, चलो अभी तो यंगस्टर उनका डेब्यू था तो मैं क्या ही बोलूं, पहली ओवर पे आते उन्होंने छक्का भी मार दिया था। बट यार उस टाइम पे जब आपको पता आपका मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा काम नहीं करता, यू कुड हैव टेकन सम टाइम, क्योंकि जब कोलैप्स करना स्टार्ट करते तो एलएसजी यूं गिरती है यार। आई एम ऑनेस्टली इन स्प्लिट्स ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज पिच देयर वाज, मतलब द पिच वाज देयर फॉर द टेकिंग। अल्टीमेटली तो उन्होंने बोला कि 10-15 रन शॉर्ट ही थे, तो डू यू रियली वांट टू स्लो डाउन? इससे परहैप्स यू कुड हैव प्रिपेयर्ड बेटर फॉर योर बैटिंग डेप्थ, जो कि उन्होंने नहीं करा। और यहाँ पे रघु की तारीफ करना बनता है, ही इज आल्सो वन जेम दैट इज कमिंग आउट, जैसे कि अश्विनी कुमार थे। अब इनको अश्विनी कुमार कह रहा हूं, विघ्नेश पुत्र थे। अब इस साल ये निकल के आ रहे हैं, मुंबई की हैबिट रही है। ऑल्दो ही इज 31-32 ऑलरेडी शायद। तो क्या इंडिया से तो नहीं खेले मतलब धोनी 43 के हैं, 44 के हैं, दोनों इंडिया से इनकैप्ड है वो। अनकैप्ड, ठीक है, तो अनकैप्ड भी हो सकते हैं। My bad, yeah. 31 में नहीं हो सकता अनकैप्ड। ये क्या मतलब इजी है? आई थिंक ही वाज वेरी डिसिप्लिन्ड इन द मिडिल ओवर्स एंड ही इज अ बिग रीजन व्हाई आज रन्स बहुत ज्यादा चोक हुए हैं। लास्ट 5 ओवर्स में दो आई थिंक थोड़ी रिकवरी हुई है। 53 रन आए आई थिंक हिम्मत ने एंड मार्करम ने साथ में। मार्करम आई स्टिल थिंक कि थोड़ा स्लो हो गए थे, हिम्मत ने जिस तरीके से वहां पे मतलब हिम्मत दिखा के जान ले लो, हिम्मत दिखा के बैटिंग करी, ऊपर नीचे कभी नंबर 9 पर बैटिंग उनकी इतनी सफल तो हर्षद राणा की इन द ग्रैंड कॉन्टेक्स्ट। तो वहां पे भाई हर्षद राणा रन भी मार देते हैं फिनिश भी करके आते हैं वो। WTC देना था मार्करम के पास है बेटा भाई। बट वहां पे हिम्मत ने जो हिम्मत दिखा के बैटिंग करी है वो देख के मजा आ गया। आई थिंक वंस अगेन ही हैज बीन ट्रस्टेड एंड आज मुकुल नहीं खेले और बिग कॉल भाई, बिग कॉल। तो वंस अगेन ये दैट गोस ऑन टू शो कितना ट्रस्ट दिखाया गया है। सीजन से पहले बातें हो रही थी उनकी कहीं ना कहीं, बट इट वाज अ फैबुलस शो बाय बुमराह एंड दीपक चहर इन द लास्ट। दोनों ने आके आई थिंक बुमराह बच गए थोड़ा सा, वरना आज अर्शतक तो हो गया ना। अरे आज तो हाँ अर्शतक आई डोंट थिंक सो हुआ है बुमराह का इधर वे। आई थिंक उन्होंने नो बॉल भी इतनी डाली है ना आज, मुझे उसमें प्रॉब्लम थी। वो चेक करना अर्शतक 45 है। ऐसा नहीं बचा लो ना अर्शतक, लास्ट 5 ओवर्स में बहुत अच्छी नो बॉल्स डाल के तो उन्होंने पूरा ट्राई करा था कि भाई डली जाएगा आज कुछ ना कुछ करके। बट आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड इनिंग्स वेरी क्विकली, बिकॉज़ यहाँ पर हमने देखा है द क्लासिक रोहित शर्मा रिकल्टन शो, द न्यू डुओ वेयर डिकॉक डज नॉट हैव अ प्लेस इवन दो ही वाज बॉट इन द ऑक्शन बाय रिकल्टन ने। अब आई थिंक सारे डाउटर्स को साइलेंस कर दिया। हां वही स्टार्ट करने चाहिए क्योंकि अब तो डिकॉक का कोई यहाँ पे रास्ता बनने नहीं वाला है। भाई पावर प्ले में आपने 71 रन्स बनाए हैं एंड मैं रिकल्टन को मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छे लगे हैं वो। जो स्टार्ट हुआ था ना रोहित शर्मा वाइल चेजिंग 229 जितने का भी टारगेट था, ही वाज 12 ऑफ 11 बॉल्स, 12 और 12 भी हो गए थे भाई। दिस इज क्रेजी यार, ये कुछ एक्सट्रीम लेवल ऑफ, मतलब इतना स्लो स्टार्ट करोगे और वहां पे रिकल्टन अकेले वो आदमी था जो कि एक साइड से चलाया जा रहा था। द ओनली एक्सक्यूज नहीं कहूंगा मतलब एक लीवेज जो आप दे सकते हो रोहित को, ये है कि वो इंजरी से आ रहे हैं। हाँ और भाई अल्टीमेटली जिस तरीके से एक्सेलरेट भी करा उन्होंने, वो ही मेड अप फॉर दिस भाई। प्लस चेज में था। पहले बैटिंग नहीं किया, पहले बैटिंग करते आई वुड हैव हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपने पावर प्ले में 2 ओवर आपने लिटरली जो है भाई कायदे से चेज में भी इट डिड नॉट मेक सेंस भाई। अगर आप हो गया ना भाई, नहीं हो गया पर 230 आप चेस कर रहे थे तो MI एट नो पॉइंट ऑफ टाइम लुक्ड लाइक दे आर बिहाइंड द चेज, क्योंकि रोहित शर्मा ना, तो रोहित ने बैटिंग करी ना भाई। हाँ बाद में आके करना स्टार्ट करा, अगर नहीं करते तो बोलना ना 50 क्रॉस कर ली थी, ठीक है। हाँ नहीं रोहित शर्मा के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, 30-40 में नहीं रुके वो पूरे टाइम वो भाई वंस रोहित शर्मा गेट्स गोइंग 50 और 44 के बीच का रास्ता था ज्यादा टाइम नहीं लगा था उसमें भाई। रोहित शर्मा और रिकल्टन की दे हैव ऑलरेडी हैड द मोस्ट 100+ पार्टनरशिप फॉर MI। हाँ 3 पार्टनरशिप ऑलरेडी मार चुके हैं, दिस इज द मोस्ट ये मैं सोचा था कि अच्छा ये अच्छा स्टार्ट है या फिर गंदा स्टार्ट है, क्योंकि 3 ही अभी तक आई है MI के लिए। एंड आई थिंक आज शमी जी ने भी कहा आज बहुत हो गया, जस्टिस मुझे तो मिल ही रहा है, बहुत हो गया। लेकिन मैं अपने कप्तान को 23 फुट के कप्तान को आज जस्टिस दिलाऊंगा। उन्होंने जो बॉलिंग करी है भाई, MI वालों एक मुझे MI वाला कह रहा हूँ, LSG वालों एक बातें बताना कि आप चाहते थे दिल से कि रोहित कमबैक हो रहा है आज, क्यों ये इतनी फुल टॉस फ्री में जो दी। अरे भाई सही में भाई मैं देख रहा हूँ जब छक्का पड़ा फुल टॉस हर ओवर में फुल टॉस ही आ रही है भाई। ये आप लोगों ने नोटिस करा था कि नहीं करा था? इट वाज क्रेजी हाउ इन एवरी सिंगल ओवर इन द मिडिल ओवर्स there was at least one full toss that was going for a 6 or 4. It was scripted man. at one point of time मैं genuinely सोचा था कि तुम्हें क्या लगा हमसे अंपायर खरीदते हैं हम बॉलर्स नहीं खरीद सकते? Out of all people आप रोहित शर्मा को who was in that great touch आप उनको फुल टॉस डालते रहोगे बाबा और एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं कुछ नहीं करेगा। आवेश खान ने भी वैसी फॉर्म में, अरे आवेश खान के ओवर से रोहित शर्मा ने पेलना स्टार्ट करा था वहां पे, जो जितने कितने 21 रन आए थे उस ओवर के अंदर, वहां से फिर रोहित शर्मा नेवर लुक बैक भाई, पेलते ही गए उसके। एंड अ वेरी बिग क्रिटिसिज्म जो कि मानने वाला ऋषभ पंत की तरफ, प्रिंस ने
यहाँ पे 2 ओवर डाले थे, सिर्फ 12 रन दिए थे. Why was he not continued? आई थिंक ये ना एक ये ट्रेट हमने बाकी कैप्टन्स में देखा है, लाइक शुभमन गिल एंड श्रेयस अय्यर, जो कि देखते कि अच्छा चेस चल रही है, अच्छे मोमेंट पे चल रही है, ये लोग तेज तेज रन मार रहे हैं, हो सकता है चेस कंफर्टेबली हो जाए, जो कि अल्टीमेटली हो गई. तो हम लोग जो अपने मेन बॉलर्स हैं वो प्रीपोन कर दें. अर्शदीप सिंह so many times 15 ओवर से पहले 3 ओवर कर देते हैं ये फॉर सम रीजन. अभी सेम चीज ये शुभमन गिल ने रबाडा सिराज के साथ करके तो पावर प्ले में 3-3 करा दिए थे. तो आई डोंट गेट कि ऋषभ पंत वहां पे क्या सोच रहे थे, क्योंकि इतनी अच्छी इकोनॉमी 8 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग करी है. अगर उनको अपने उनके पूरा कोटा हुआ भी नहीं अल्टीमेटली, 3 ओवर डाले उन्होंने, तो आपके बेस्ट बॉलर अगर आपके पूरे ओवर्स नहीं कंप्लीट कर रहे तो व्हाट आर यू डूइंग भाई. आई थिंक वो बहुत ही बड़ा एक मिस था, जो कि मुझे लगता है मिडिल ओवर्स में अगर वो बॉलिंग करते, बिकॉज सिद्धार्थ पे ट्रस्ट कराएगा भाई. एंड उनकी तो जो भाई रिकिल्टन को मैं तुमसे कहा था ना लास्ट मैच में भी, सीएसके वाले मैच में भी, उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट मैचअप इस साल देखो तुम, क्या तगड़ी बैटिंग कर रहे हैं यार. दैट इज व्हाई आई फील कि रोहित को फुल टॉस दे रहे थे. आई थॉट आपने दिग्वेश को निकाला क्यों? एक ही तो मतलब ऐसा भी नहीं कि उनका कुछ बहुत गंदा मैच गया था, एकदम ही ट्रस्ट के बाहर. भाई इस सीजन आते आते कुछ प्लेयर्स के साथ आई जेन्युइनली डोंट गेट कि क्या चल रहा है. तुम गलत कर रहे हो, वो घोर कलयुग की वजह से हुआ है. क्यों? जब ऋषभ पंत और संजीव गोयनका ने देखा कि 25% का फाइन तो हर जुर्म के लिए है, सिर्फ दिग्वेश राठी को ही 100% का मिलने वाला है. ये जुर्म उनके साथ नहीं है. इस अधर्म से पहले मैं तो उनको खिलाऊं ही ना. बट ये कुछ प्लेयर्स हैं जैसे साई किशोर और दिग्वेश राठी, मुझे स्पेसिफिकली लगता है ये लास्ट सीजन इतने अच्छे खेलते आ रहे थे, एंड फॉर सम रीजन ये दोनों अब एकदम ही गायब हो गए. किशोर लास्ट ईयर हाईएस्ट विकेट्स बाय स्पिनर था उनका, इंडियन स्पिनर आई थिंक स्पिनर था. ओह डैम भाई, कोई फिर तो करेक्ट और कर बड़ी रहा बात है, मैं है वेरीफाई भाई. नहीं करा इस चीज को. कल के मैच में मैंने कमेंट्री में सुना था ये, और उनको बताओ बेंच कर रखा है, और यहाँ पर दिग्वेश को भी एकदम ही हटा भाई ना. तो थोड़ा आई थिंक रोहित शर्मा भी अल्टीमेटली उनकी बात करे तो ही डिजर्व्ड 100 भाई. आज सो आई यार आनी चाहिए थी यार. रोहित शर्मा की सिद्धार्थ को ऐसी लड्डू बॉल पर ये देकर आ गया. हाँ भाई ना, होना नहीं चाहिए था भाई वो कायदे से. आई थिंक ही इज अ मैन दैट स्कोर्स 100 एंड ही शुड हैव स्कोर्ड 100. लास्ट टाइम आई रिमेंबर 2024 में आई थी मेरे ख्याल से सीएसके के अगेंस्ट, जब हार्दिक पांड्या मेरे कप्तान बने थे. थक गए थे उसमें वो मारते मारते थक गए थे, बट थके तो आज तिलक वर्मा भी थे यार. यार क्या करा यार तिलक वर्मा का. मैं इतना बैक कर रहा हूँ तिलक वर्मा को, और ये क्या हो गया भाई. अफगानिस्तान की सीरीज आ रही है, तुम्हें तो क्वालीफाई करनी नहीं है. हाँ तो करनी तो प्रैक्टिस भाई यार. तो मैं तो कह रहा हूँ खाली मिडिल ऑर्डर में जगह है. मैं तो पूरी कह रहा हूँ करो. वाशिंगटन नंबर 3 पर खेलना है, तिलक नहीं खेल सकते. मैं तो पूरा कह रहा हूँ करो. तिलक वर्मा भी करे, सूर्य कुमार यादव भी करे, बट आप कंप्लीट कर दो ना गेम को. फिर नॉट आउट रह क्या हो. सूर्या नहीं करे भाई. मुझे जेन्युइनली आई वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आज फाइनली इनके पास मौका था कि टीम जीत भी रही थी, एंड दे कुड हैव चोजन टू प्ले फॉर देमसेल्व्स एज वेल. क्योंकि यहाँ पे अगर आप नॉट आउट रह के आते थोड़ा आपका वो बनता है. भाई क्या बकवास करी है. क्यों प्ले फॉर देमसेल्व्स? अरे मतलब फॉर देयर साइकी कहां से आ रही है? फॉर देयर अरे ये साइकी कहां से? ये फॉर देयर फॉर्म. ये जीजी का एरा चल रहा है. हां जीजी के हुक्म में हम में से किसी को अलाउड नहीं ऑन कैमरा. भाई देखो मुझे अपने लिए कोई नहीं खेलेगा चाहे कितनी ही बोले बच्चे. एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम्स ना मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ये चीज आपकी टीम के लिए बेहतर भी होती है. अगर आपने थोड़े ओवर लेके कर लिया ना अपने लिए, तो क्या पता इन द लॉन्ग रन एमआई के लिए अगर सूर्य फॉर्म में आते हैं, अच्छा, कितना बेहतर निकल के आ सकता है भाई. हाँ और नहीं तो क्या भाई, अल्टीमेटली आपने चेस कर लिया. एक्सटेंस टू व्हिच दिस मैन गोस टू जस्टिफाई. नहीं यार मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, बट अल्टीमेटली जैक्स और नमनदीन ने फिनिश कर दिया गेम बड़े आराम से. दिस वाज द 5th हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज इन आईपीएल हिस्ट्री. एक के बाद एक रिकॉर्ड सारे मुझे लग रहा है 5 के 5 हो जाएंगे. व्हाट अ बैंगर सीजन फॉर ऑल द बैटर्स. आरआईपी द बॉलर्स दो. बॉलर्स कहां है भाई इस टाइम पे. बट दैट वाज द मैच. फिलहाल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द रैपिड फायर राउंड. क्या इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भाई ये हम लोग अब कभी कभी लाते तो इट्स इम्पोर्टेंट. तो आईपीएल के बाद जितना काम जाता है इसके पीछे, इट्स इम्पोर्टेंट टू बिल्ड सम गॉड डैम हाइप मैन. सब्सक्राइब कर दो थोड़ा इसके पीछे. सबसे पहले कितने घंटे लगे तुम्हें बनाने में? आज कम लगा भाई, जल्दी आ गए दिमाग में. कोई बात नहीं, सब्सक्राइब फिर भी करना पड़ेगा. करो. बट नहीं कम में मतलब 1 घंटा तो लगता ही है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हिच प्लेयर इज द मोस्ट क्लच विनर स्टेज ऑन? बेन स्टोक्स वर्सेस रविंद्र जडेजा. ओवरऑल करियर. जल्दी 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 जल्दी. क्लच. हाँ बेन स्टोक्स. ठीक है, बेन स्टोक्स वर्सेस मिचेल स्टार्क. भाई वो एक्चुअली मिचेल स्टार्क. मिचेल स्टार्क वर्सेस जसप्रीत बुमराह. ओवरऑल करियर. मिचेल स्टार्क. ओके, स्टार्क वर्सेस हार्दिक. मिचेल स्टार्क. स्टार्क वर्सेस रोहित. मिचेल स्टार्क. स्टार्क वर्सेस कोहली. कोहली ना भाई. आई थिंक कोहली क्लच के मामले में बहुत क्लच है, कुछ आता ही नहीं उसका. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस इज अ क्रिकेट क्विज. हु हैज डिसमिस सचिन तेंदुलकर, माय जर्सी, द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन हिज करियर? मगरात. नहीं. ऑस्ट्रेलियन ही है. शेन वॉर्न. नहीं. केकर के लिए खेले हुए हैं. ब्रेटली. ओह 14 बार उन्होंने डिसमिस करा है. हु हैज हिट द मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट? मोस्ट सिक्सेस शाहिद अफरीदी. नहीं.
क्रिस गेल इंडियन है, MS धोनी नहीं 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 रोहित शर्मा ओ हो गया उनका 656 है भाई, Damn, ऑलमोस्ट hit 100 के man. मार्जिन से आगे हूँ इस टाइम पे Damn, क्रिस गेल के। okay. हु वन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन द 2015 वर्ल्ड कप? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2015 वर्ल्ड कप माइकल क्लार्क, नहीं मैकलम, नहीं, कौन सी ऑस्ट्रेलियन ही है, ऑस्ट्रेलियन है, जीती थी ना कंट्री Stark. हाँ मिचेल स्टार्क। ओके लेट्स गो। हु हैज टेकन द मोस्ट विकेट्स इन ODI वर्ल्ड कप्स? ये भी ऑस्ट्रेलियन है। मोस्ट विकेट्स इन ओडीआई वर्ल्ड कप्स, ये तो अभी यार 23 वर्ल्ड कप के टाइम पे याद करा था मैंने, मैं भूल गया हूँ। ब्रेटली है क्या? नहीं नहीं नहीं, लेजेंड है, मैग्राथ ऑस्ट्रेलियन, है? हाँ, Okay, ग्लेन मैग्राथ ने okay. 71 विकेट्स के साथ। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रैंक दीज बॉलर्स फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डेथ बॉलिंग। ठीक है, लसित मलिंगा, जसप्रीत बुमराह, डेल स्टेन और मिचेल स्टार्क। डेथ बॉलिंग के बेसिस पे। मिचेल स्टार्क। कौन से डेथ बॉलिंग? हम T20 की बात कर रहे हैं फिर, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, T20 से बात कर रहे हैं। T20s में तो भाई बुमराह, हाँ भाई यार who comes मलिंगा close to- is a भाई बुमराह वर्ल्ड कप जिताए हैं भाई उसने। हाँ, दो बुमराह World Cup जिता फर्स्ट, दिए। मलिंगा सेकंड, Okay. स्टार्क और स्टेन की बात कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, बहुत difficult है। स्टार्क थर्ड, स्टेन फोर्थ। Although I could be wrong in this one. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। डू यू अग्री और डिसएग्री विद दिस क्रिकेट अनपॉपुलर ओपिनियंस? विराट कोहली इज अ बेटर T20 प्लेयर देन ही इज अ टेस्ट प्लेयर। भाई ये बहुत वो है, ये मेरे दिमाग में रैंडमली पॉपअप कर गया था। ओह, ये क्या क्वेश्चन है भाई? भाई तो वो बेटर T20 प्लेयर देन टेस्ट प्लेयर। हाँ। T20 आई है T20? भाई T20 भी वेरी अंडररेटेड है भाई। T20 T20 ना भाई, दिस इज, आई एम प्रिटी श्योर कि काफी लोग यहाँ पे ये डिसएग्री गाली- करने वाले गाली हैं, पड़ने बहुत वाली मुश्किल है। 2023 वर्ल्ड कप इंडियन टीम वाज बेटर देन 2011 वर्ल्ड कप इंडियन टीम। नहीं, नहीं भाई, डोमिनेट तो बेटर करा था यार। हाँ मतलब इन दोनों में मैच हुआ तो तुम्हें क्या लगता है कौन मतलब ये जीतेगा? बात वो वाली है ना कि अगर तुम्हें पिक करने पे आ जाओ तो KK 2024 है, MI 2020, वो वाली बात हो जाएगी हाँ, कि ऑल्दो KK 2024 हर स्टार्ट में ज्यादा डोमिनेंट है, बट ऑन एनी अदर डे यू वुड बैक टू मेनी बिग नेम्स इन दी MI लाइनअप। भाई वैसे 23 में भी बहुत सारे बिग नेम्स थे यार। मतलब पर हाँ, उस वाले तो उससे बड़े नाम थे क्या भाई? युवराज, गंभीर, ये सब तो सहवाग, धोनी, कोहली खुद भी थे। हाँ हाँ हाँ, टू मेनी नेम्स भाई। मेक सेंस। ठीक है, MS धोनी इज द मोस्ट फेमस क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम। डिसएग्री। कौन है? आइदर कोहली और सचिन। सचिन तो आई डोंट थिंक सो है भाई। मतलब कोहली का आई एम ओनली, सचिन क्या? ऑब्वियसली बिकॉज सचिन पूछा था क्या मैंने? सचिन आई थिंक इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो सोशल मीडिया वाले एरा में नहीं थे, एंड बिकॉज ही इज नॉट दैट फ्लैशी। जितने आप फ्लैशी आप होते हो नेचुरली आपके नंबर्स भी उतने ज्यादा ऊपर जाते हैं भाई। माइकल जैक्सन था क्या सोशल मीडिया कह रहा हूँ? Woo! विराट कोहली। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रैंक दी स्पिनर्स फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। अनिल कुंबले, अश्विन, मुरलीधरन और हरभजन सिंह। मुरलीधरन फर्स्ट, अनिल कुंबले सेकंड, अश्विन थर्ड, भज्जी लास्ट। अश्विन थर्ड? ऑफ कोर्स भाई। डैम, इतना नीचे आते हैं अश्विन। अनिल आई कुंबले से थॉट तो तुम नीचे इंडियंस नहीं में तो ऊपर रखोगे नहीं उनको। यार, अनिल कुंबले तो अनिल कुंबले है भाई। ठीक है भाई, दैट वाज अ रैपिड फायर राउंड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए। लेट्स मूव टू द अवार्ड सेरेमनी। Let's go. क्योंकि जब पंत वहां पे आए थे, आई थिंक ही वाज एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। उन्होंने लिटरली बस भाई, ये मेरे को बोला तरस आ रहा है कि भाई। मुझे भी भाई, मुझे लगता है उन्होंने बस ये बोला कि हमें गुड लक की जरूरत है। May God have mercy और on कुछ him in the dressing room. हाँ क्या क्या होता है उनके साथ हमें क्या पता। बट फर्स्ट अवार्ड पे चलते हैं, द दान पराग अवार्ड। Yes. ये तुम किसको देने वाले हो? I think the दान पराग, चलो मैं तुम बताओ, मैं नहीं दे रहा। मैं आवेश खान को दे रहा हूँ भाई। 56 runs in 3.4 overs. Man, what were you doing, man? मैं आज दान पराग अवार्ड देने वाला हूँ हमारे जसप्रीत बुमराह को। हाँ ठीक है, कह सकते हैं। आई थिंक उन्होंने आज बहुत नो बॉल के No ball भी दान करी है आज, जो कि वो नहीं करते यूजुअली। Extreme. हमने करा, आई थिंक आप डिजर्व करते ठीक है, द नींद 11 अवार्ड। हैं। ये तो एक ही है। 3, 2, 1 सूर्य कुमार यादव। तिलक वर्मा भाई। मैं तो सूर्य को दे रहा हूँ। तिलक वर्मा ने आज अफगानिस्तान से प्रैक्टिस अच्छे से मैंने सूर्य को इससे इसलिए दिया क्योंकि मैन इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती एंड यू स्लेप्ट ऑन इट यार। तो दान दे रहे थे ना फिर उनको। दान तो मैंने आवेश भाई को दे दिया, आवेश भाई को दे दिया मैंने। बट द हमला पसंद अवार्ड, ये आई थिंक सेम होने वाला है भाई। 3, 2, 1 पूरन। भाई लूजिंग टीम से मुझे लगता है पूरन वाज टू गुड ट्राई भाई। मैं पूरन को देने वाला। आई थिंक मैंने वही चेस करते हुए कुछ लोग रोहित शर्मा सोच रहे होंगे, मुझे लगा तुम रोहित शर्मा बोलने वाले हो, बट आई थिंक भाई रिकल्टन का जो इम्पैक्ट था इस चेस के अंदर वो दैट वाज यस आई थिंक मैन ऑफ द मैच भी उन्हीं को मिला। उनको ही मिला, yeah. डिजर्व करते हैं, बट मेरे लिए आज हमला पसंद, मतलब नाम जो है ना भाई, हमला तो उन्होंने नहीं मारा था भाई। नहीं करा। ठीक है भाई, गेम पॉइंट पे वापस चलते हैं। आज के मैच की बात करते हैं, डीसी वर्सेस सीएसके। व्हाट अ मैच। द नैरेटिव इज ओनली अबाउट वन गाय। हाँ। क्या धोनी खेलेंगे? नहीं खेल रहे। और आज नैरेटिव पे ऐसे एक चपेट मार के हमें फिर से हमारी एक्सपेक्टेशंस को लोअर करने के लिए धोनी आने वाले हैं, बिकॉज प्रैक्टिस पूरी है लेकिन खेलेंगे नहीं। है मुझे ऐसा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। मैंने सुना है कि वो दिल्ली ट्रैवल ही नहीं कर रहे इस बार।
नहीं दिल्ली ट्रैवल नहीं गए, लेकिन अच्छा, वैसे घर पे तो हाँ, घर पे तो proper क्या practice भाई, हो रही वैसे है। वानखेड़े में तो अरे होगी। मतलब चेपॉक तो दिल्ली में ट्रैवल क्यों नहीं करे हो? मुझे नहीं पता, एंड आई डोंट गेट दिस कि ये क्या चल रहा है भाई यहाँ पे। तो जो तुम हमारे साथ जर्नलिस्ट मजाक को हो रहा सुनते है। रहते हो सारे, कोई भी नहीं बता पा रहा कि क्या रीजन। सी फर्स्टली अभी मैं उतने ज्यादा एग्जैक्टली उस लेवल पे मैं वो नहीं रख पा रहा हूँ टैब्स, क्योंकि ऑब्वियसली मैच चल रहे होते भाई यहाँ पे। जहाँ जिंदा भी रहना है। जितना भी मैं रख पा रहा हूँ उसमें, एक तो फर्स्टली दे आर नॉट विलिंग टू डिस्क्लोज एवरीथिंग। रोहित शर्मा के साथ भी यही चीज थी एंड MS धोनी के साथ भी यही चीज है। मे बी बिकॉज उनको भी भाई कुछ आ गया होगा मतलब अगर इंडियन टीम का कुछ हो तो भाई ड्रेसिंग रूम में घुस के मिस्टर फिक्सेट और ये सारी बातें निकल आती हैं कि गंभीर ने कहा देखिए आपसे फैमिली साथ में नहीं जाया करेगी, है सारी बातें घुसेड़ के निकाल दी। लेकिन IPL के लिए कोई आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये कौन सा फंदा खस के रखा हुआ है इन लोगों रखो, ने ये भाई? सीक्रेट चीज है IPL। बट आई एम प्रीटी श्योर भाई, ये जर्नलिस्ट तो हमारे काफी सारे हमारी ऑडियंस में भी हैं, तो अगर आप लोग इसके पीछे का रीजन पता है तो हमें भाई कमेंट से बताओ कि क्यों नहीं आ रहे भाई। बताइएगा इसको। बट अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करूं, Yes. बिकॉज दे बोथ स्टैंड एट अ वेरी क्रूशियल मोमेंट इन दिस सीजन। दोनों को अगर टॉप 4 के लिए आना है, दिस गेम इज अ मस्ट विन फॉर देम। 32 गेम्स बिटवीन CSK एंड DC। CSK कितनी बार जीती है? 32 गेम्स में से CSK जीती है 19। 20। अरे आज यार, +1 करना कम था, रहेगा। बट वेरी वेरी क्लोज। इनफैक्ट टॉस जीत के कोटला मैच है। आई थिंक चेज ही करने का करना होगा, प्रेफरेंस yeah. होने वाला है। मोस्ट लाइकली ब्लैक सोल विकेट होगा। अनलेस योर CSK। अच्छा, DC के लिए ये भी कहा जा रहा है कि एंगीडी 100% फिट हो चुके हैं, तो शायद आज वो भी आते देखेंगे। दैट्स अ बिग बिग बूस्ट। बट CSK के लिए एक और इंजरी, Yeah. रामकृष्ण घोष अब इंजरी हो भाई ये क्या चल रहा है CSK के साथ यार? जो ठीक प्लेयर है। आगे परफॉर्म करते हो बाहर हो जाता है रैंडम। इंसान है पर वो खेलना नहीं चाहते कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पे अकील हुसैन को मुझे लगता है उनको वापस आना चाहिए, बिकॉज बैटिंग ऑलरेडी नंबर तक सॉर्टेड है Yeah. एंड यू माइट वांट टू हैव एन एक्स्ट्रा स्पिनर एट द कोटला। तो कहीं ना कहीं दैट आल्सो वेरी सीमलेसली फिट्स इनटू देयर प्लान। अगर वो निकल भी रहे रामकृष्ण घोष, तो इतना बड़ा हर्ट नहीं होगा। अकील हुसैन ने जब परफॉर्मेंस दी थी, आप क्यों ही निकालना क्यों ही चाहोगे निकालना उसके बाद यार? चाहोगे? तो मुझे लगता है यहाँ पे हम सीधा मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पे, द प्रेडिक्शन स्कोर। बिकॉज यस भाई, 25-20 से 24-25, इससे बड़ा कमबैक भाई, this is 2026 में insane. किसने सोचा था? मतलब 4 प्रेडिक्शन तुम्हारी करेक्ट होना, एट द सेम टाइम मेरी 4 प्रेडिक्शन लगातार रॉन्ग होना, और उस मोमेंट पे इट इज क्रेजी भाई, मानना पड़ेगा। तमीज से। बट आज के मैच की बात करते हैं, DC वर्सेस CSK। प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1 CSK। लेट्स गो। अगर ये 25-25 हो गया ना, अब पता है प्रेशर इज ऑन मी, मुझे डर लगने लग गया है थोड़ा प्रेडिक्ट करता है कि भाई ये तो मैं गलती कर रहा हूँ। करना है क्या चीज? नहीं बस किया तो CSK। CSK I'm a die hard fan। RCB फैन बोलेगा CSK। हाँ, I'm a die hard तो fan बदुआ of लगी रही है। चेन्नई भाई। नहीं दिल्ली वालों तुम्हें चेन्नई ट्रॉफी जीती है। जिताई है साल। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, अब तो मैं हाथ ही जोड़ रहा हूँ भाई। आप लोग बताना भाई, आप लोग क्या प्रेडिक्शंस होने वाली है आज के मैच में? वो क्या चीज अच्छी लगी? क्या हार्दिक पांड्या की जाती सही में मुंबई अच्छा खेलने लगने वाली है? सुबह आपसे 6 बजे कल दोबारा मिलेंगे। सी यू टुमारो।